नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से। जी हां, देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपना कैंडिडेट उतार दिया। द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित कर दिया और ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा पर जोर दिया गया है, यशवंत सिन्हा पर मोहर लगाई गई है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि विपक्ष का जो कैंडिडेट है वो जीतेगा या बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे, उन्हें मेजॉरिटी मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कौन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब वह उड़ीसा के रायंगर पूर्व अधिसूचित क्षेत्र में काउंसलर चुनी गई थी और फिर उसकी वाइस चेयरपर्सन बनी थी। बीजेपी ने उसी साल मुर्मू को ओडिशा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया था। बाद में वह इसकी अध्यक्ष भी बनी। 2013 में पार्टी ने उन्हें एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया था। 2007 में ओडिशा सरकार द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड भी दे चुकी हैं। ओडिशा में राजनीति करने के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काफ़ी सक्रिय योगदान दिया। जानकारी के मुताबिक 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी पीएम मोदी ने उनके नाम पर विचार किया था, लेकिन आखिरकार रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगी थी। वैसे झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल को भी प्रधानमंत्री काफ़ी सराह चुके हैं। मौजूदा समय में द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती हैं और उनके आदिवासी और महिला होने की वजह से भाजपा ने शायद उनके नाम पर ट्रम्प कार्ड चला है। राजनीति में आने से पहले मुर्मू टीचर रहीं। समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण ऐसा रहा है कि रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में वे बिना सैलरी के पढ़ाती थी। उनकी राजनीति में पैठ का अंदाज़ा इसी से लग सकता है कि नवीन पटनायक के उभरने की वजह से बीजेपी उड़ीसा में कोई ज़्यादा कमाल नहीं कर पाती, बावजूद इसके कि वह अपनी सीट से जीतने में सफल होती रहीं। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान द्रौपदी मुर्मू 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य और ट्रांसपोर्ट और फिर बाद में मत्स्य और पशुपालन संसाधन विभाग में मंत्री का दायित्व भी संभाल चुकी हैं। जब केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2015 में उन्हें झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर के तौर पर ताजपोशी हुई, यानी उनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मुर्मू ओडिशा के एक बहुत ही पिछड़े जिले से आती हैं, लेकिन सभी तरह की कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई के प्रति उनकी ललक ऐसी थी, उन्होंने अपना शिक्षा पूर्ण किया। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर और समाज सेवा के प्रति समर्पण भाव जितना ही शानदार रहा, निजी जीवन उतना ही त्रासदी भरा रहा। वह अपने पति श्याम चरण मुर्मू और 2 बेटों के समय से काफ़ी पहले खो चुकी हैं। अगर वे एनडीए उम्मीदवार के तौर पर देश की अगली राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वे पूरे देश के आदिवासी समाज को न केवल देश के सर्वोच्च पद पर रहकर प्रतिनिधित्व करेंगी, बल्कि उनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और भी चमक जाएगी। और कैसे बीजेपी ने उन पर बड़ा दांव खेला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यशवंत सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी जो भी कैंडिडेट उतार रही है, जो भी उतार दिया है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें जीत नहीं मिलने वाली है। उन्हें उतना बड़ा जो है रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। देखिए, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जब बीजेपी में थे तो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधते रहते थे, लगातार मोदी सरकार पर भड़ास निकालते रहते थे और टीएमसी में शामिल होने के बाद भी उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़ी रणनीति जो है विपक्ष ने बनाई है, बहुत सोच समझकर यशवंत सिन्हा को आगे किया गया। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू शायद ही राष्ट्रपति बने, क्योंकि विपक्ष में उनको बड़ी मेजॉरिटी मिल रही है। तो बीजेपी पर लगातार निशाना साधते चले आ रहे यशवंत सिन्हा ने कहा कि विपक्ष की जीत होगी और राष्ट्रपति जो चुनाव होगा वो चुनाव जो है उसमें ऐसे राष्ट्रपति को बिठाया जाएगा जो देश के मुद्दों पर बात करे। देखिए, यशवंत सिन्हा जो है वो नेता उसके तौर पर माने जाते हैं कि जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे। जब भी वो बीजेपी में रहे थे, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करते रहे।
विपक्ष में है तब भी इन मुद्दों पर बात करें तो यशवंत सिन्हा ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रपति के लिए एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, वो उम्मीदवार होना चाहिए, उसको राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो निष्पक्ष होकर काम करे। अब देखना होगा कि यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू में जो टक्कर देखने को मिले, जीत किसकी होगी, सत्ता पक्ष या विपक्ष की। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।